आप लोग जाते हो 16 घंटे में, फिर भी वो माइंड सेट तो होता ही होगा। आपको ये नहीं लगा कि भाई रुक जाएंगे, हो नहीं पाएगा। कौन सा यात्रा आपका, कौन सा यात्रा है? तो अब की बार चाहे साथी कोई मिले या ना मिले, मैं प्रैक्टिस करूंगा डाक कावड़ के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, आज यात्रा का चौथा दिन है और अभी हम नारावरण से देवघर जा रहे हैं, जिसकी दूरी है 22 किलोमीटर। आज हम शाम को अगर जल चढ़ा पाए तो शाम को जल चढ़ा देंगे। पीछे आप देख पा रहे हैं जो डाक बम आ रहे हैं ना, अभी मैं आपको एक एक करके डाक बम दिखाऊंगा। वो मतलब पूरे थक चुके हैं। कल शाम को 4 बजे जल उठाया था उन्होंने और अभी टाइम है 7 बज गए सुबह के, तो ऑलमोस्ट 16 घंटे तो हो गए। ये देखिए, ये डाक बम है। वो जो बूढ़े बम दिख रहे हैं वो भी मतलब उनकी उम्र होगी 70 के आसपास, फिर भी उन्होंने डाक कावड़ उठाई है। तो वो कंटिन्यू चल चुके हैं अभी 85 किलोमीटर के आसपास, 85 किलोमीटर के आसपास वो चल चुके हैं। उसके बाद अभी उनकी हालत ऐसी है कि भाई चलना है, बस चलना, रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो रुक नहीं रहे कहीं भी सारे। अभी मैं आपको एक एक करके आगे भी दिखाऊंगा। मतलब नींद आ रही उनको। दूसरा जो बम है वो पानी मार रहा है, फिर भी वो जा रहे हैं। उनका बस एक ही गोल है कि कावड़ चढ़ानी, उसके बाद ही रेस्ट करेंगे। जल चढ़ाना, उसके बाद ही रेस्ट होगा। तो हम लोग जा रहे हैं। अपनी कंडीशन ये है कि पाँव में अभी छाले हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा छालों में, लेकिन जब तक दर्द पूरा हुआ तब तक हम देवघर पहुंच जाएंगे। रेस्ट मोड एक्टिवेटेड हो जाएगा वहाँ पे अपना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बाकी सभी यात्री आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, सब मस्ती में चल रहे हैं। किसी को थोड़ी बहुत थकान सबको होती है, बिना तकलीफ के तो यात्रा का मजा भी नहीं आएगा। थोड़ी बहुत तकलीफ होनी चाहिए, जिससे यात्रा याद रहे। नहीं तो आप कार में, बस में भी आ सकते थे, आओगे जाओगे, ये यात्रा आपको पूरी साल भर याद रहेगी। अभी तो आज लोग तो इतने परेशान हो गए होंगे कि सोच रहे हैं ये आखिरी यात्रा है, लेकिन जैसे ही सावन आएगा अगली बार फिर आएंगे। वो हर बार का यही रहता है। परेशानी में आदमी सोचता ही है भाई कि अगली बार नहीं करेंगे, घर जाएंगे, 2 दिन में थकान दूर हो जाएगी। तो जब सावन आएगा तो सबसे पहले वही मिलेंगे आपको यहीं पे, इसी ट्रैक पे। ऐसे ही 20-20, 22-22 साल नहीं हो जाते हैं, तो 35-35 साल से भी आ रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं हुए हैं। भगवान की भक्ति है, श्रद्धा है, प्लस में वो यात्रा का जो आनंद है ना वो अलग ही है। और दोस्तों आप आइए बिहार, घूमिए बिहार, बढ़िया है। यहाँ पे जो पूरी साल प्रदूषण खींचते हो ना फेफड़ों में, सब सफाई हो जाएगी 4 दिन में। यात्रा के साथ साथ 2 बेनिफिट, भगवान की भक्ति पहली, दूसरी बेनिफिट शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन, आपका सारा कचरा बाहर 4 दिन के अंदर। चलिए फिर अभी हम चलते हैं धीरे धीरे। और हमारे साथ ही आगे जा चुके हैं। यहाँ थोड़ा लेट हो गए थे, सुबह उठे तो 5 बजे ही थे, लेकिन हमारे साथी को थोड़ा बुखार था, इसके लिए उनकी सेवा करनी पड़ी थोड़ी देर। उनके लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया। उनकी बुखार उतर गई टैबलेट वगैरह देने से। चाय वाय पिला के उनको अभी निकाला है, तो अभी ठीक चल रहे हैं। ज़्यादा दूरी वैसे रही बची भी नहीं है, अभी 20-22 किलोमीटर की दूरी बची है, तो आराम से तय हो जाएगी। मौसम भी बढ़िया है आज, और मौसम ऐसा ही रहा तो आज नॉन स्टॉप जाएंगे। और सुबह तो नंबर आएगा नहीं, अगर शाम को कोई चांसेस रहा 10-5%, तो फिर हम आज ही कावड़ चढ़ा देंगे। फिर बासुकीनाथ देवघर कावड़ चढ़ाने के बाद 40 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ धाम है। वो भी भोलेनाथ जी के भगत थे, उन्होंने शिवलिंग बनाया था, तब उनके नाम पे वो बासुकीनाथ धाम बना था। तो वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप देवघर आए हो जल चढ़ाने के लिए, अगर आपने बासुकीनाथ में जल नहीं चढ़ाया तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो फिर हम वो काम करेंगे नहीं, हम दोनों जगह जल चढ़ाते हैं हर बार, इस बार ही चढ़ाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो शाम को 3 बजे। कौन सी यात्रा आपकी?
नहीं, डाक यात्रा तो पहली की दूसरी दूसरी यात्रा है। मतलब क्या दिमाग रहता भाई आप लोगों ने, मतलब पहली यात्रा जो जल उठाए थे डाक कावड़, क्या सोचा था आपने कि 100 किलोमीटर एकदम से कैसे जाओगे? 16 घंटा में पिछले साल चल गए। नहीं तो मतलब जैसे हम लोग आ रहे हैं, पिछले 4 साल से मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं कोई 4 दिन में काउंट उड़ाते हैं हम लोग। आप लोग जाते हो 16 घंटे में, फिर भी वो माइंड सेट तो होता ही होगा। आपको ये नहीं लगा कि भाई रुक जाएंगे, हो नहीं पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बाबा सहारा है, सब हो जाएगा। 16 घंटे में पॉसिबल है मतलब? हाँ। अरे यार भाई, आपसे पहले कौन आ रहा था? नहीं मतलब आपसे पहले आपके परिवार से कोई आया था? डाक बम कोई सब बोल रहे। आपके गांव से कोई नहीं आ रहा डाक बम? नहीं, इस साल आया है मेरा दोस्त आगे है। उससे पहले कोई नहीं आया? तो आपको कैसे इच्छा हुई कि भाई डाक चलेंगे? वैसे ही देखे थे, तो देख के प्रेरणा मिला कि हम लोग भी जा सकते हैं। अच्छा। तो मतलब अगर सोच लिया तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करते हो क्या आप इसके लिए? नहीं, हम लोग गाँव से है, इतना तो प्रैक्टिस होते रहता है। अच्छा, मतलब गांव में कोई स्पेशल ये नहीं कि वॉकिंग वगैरह करनी है, नंगे और करना है? कुछ नहीं, हम लोग को प्रैक्टिस होते रहता है। इनके साथ साथ मेरी भी स्पीड बढ़ गई है। मैं आराम से चल रहा था, लेकिन इनकी स्पीड ही नॉर्मल इतनी है, आराम से 6 किलोमीटर पर घंटा ही निकाल रहे कंटिन्यू 16 घंटे से। भाई दूसरी बार आया है ये बम जी, तो दूसरी बार आए हैं, लेकिन फिर भी कोई थकान नहीं है। बोल रहे मेरे गांव से मैं पहला ही था, अभी एक इस बार आया है दूसरा। और बोला सिर्फ देख के ही कंटिन्यू किया था। बाबा में विश्वास है, हो जाती यात्रा, थोड़ी बहुत थकान होती है। थोड़ी सी होती और कोई प्रैक्टिस नहीं करते ये लोग। जो ऑफिस में बैठे भाई वो मत आ जाना डाक के लिए, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, प्रैक्टिस कर लेना पहले। गांव वालों की तो प्रैक्टिस वैसे ही होती रहती, घूमते रहते हैं लोग। तो खेत का काम इधर उधर जाने में, गांव में तो वैसे ही 10-12 किलोमीटर डेली का हो जाता है। ऑफिस वालों को तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होने में बहुत हो जाता है। 1-1.5 किलोमीटर मुश्किल से हो पाता उनका, क्यों हर जगह आप गाड़ी से जाते हो तो नहीं हो पाएगा। गांव में चलना ही पैदल होता है। इनके साथ साथ मैंने भी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, पता भी नहीं चला। चलो बम जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए पहुंचिए आप। चलिए आपके साथ में। बहुत से डाक बम की हालत थोड़ी सी गंभीर है, लेकिन चल रहे हैं। इन लोगों के पाँव में ना छाले होते हैं, कईयों के होते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाओ चले जाते हैं लोग। डाक बम से बातें करते करते हमने हमारा बम पीछे छोड़ दिया। अभी उनके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा आराम से चलते हैं। एक छोटा भगत और मिला भाई। बम जी, बम जी, कौन सा यात्रा आपका? कौन सा यात्रा है? बोल बम। पहला यात्रा है, पहला यात्रा ना इसका? खुद चल के आ रहा है ये? खुद चल के आया इतनी दूर? बीच में उठाए होंगे आपने? कितना उम्र है इस दोनों का? इसका 3 साल। इसका 7। देख लो भाई, छोटे छोटे भक्त भी देखने को मिले। देखो चल रहे मस्ती में चल रहे, इनको कोई थकान नहीं है। थोड़ी बहुत थकान होती है उस टाइम उठा लेते हैं इनको गोद में, बाकी चल रहे हैं मस्ती करते हुए। तो आपको मैंने 1.5 साल का बच्चा भी दिखाया था, एक जो चल रहा था। और आपको 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप जो पीछे देख पा रहे हैं डाक बम है, उन्होंने कल 3 से 4 बजे के आसपास जल उठाया है। और अभी नींद में चल रहे हैं लोग, नींद आ रही है पीछे, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो लोग चलते चलते नींद आ रही है, फिर भी चलना है, रुक फिर भी नहीं रहे। संकल्प लिया है तो संकल्प को पूरा करना है। और ये लोग हर बार यही है, कुछ नया नहीं है, हर बार का यही रहता है कि जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना है। तो अपने भी दिली इच्छा है कि एक बार डाक कावड़ लेके आए, लेकिन अभी जो शरीर की कंडीशन है उसके हिसाब से लेके जल उठा के चल सकते हैं। लेकिन ये है कि भाई 50-55 किलोमीटर के बाद तकलीफ होगी और ज़्यादा हो जाएगी, तो बीच में मतलब
वो ना हो, खंडित ना हो, इसके लिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। जब मैं पहली यात्रा पे आया तब मैंने देखा था डाक बम, तो उस यात्रा से ये है कि भाई अब की बार डाक कांवड़ लेके आएंगे, अब की बार डाक कांवड़ लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए कोई साथी नहीं मिल रहा है। तो अब की बार चाहे साथी कोई मिले या ना मिले, मैं प्रैक्टिस करूँगा डाक कांवड़ के लिए, और अगली बार डाक कांवड़ ही लेके आएंगे। अब देखेंगे, आगे से मैं शॉर्ट्स डालूंगा मेरे वीडियोस के, तो डेली का जो भी रूटीन है प्लस में मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद में डाक कांवड़ उठाएंगे अगली बार, और फिर देखते हैं कितना इस शरीर में जान बची है, कितना संघर्ष अपन कर सकते हैं, कितनी सहन शक्ति है शरीर की, वो सब टेस्ट भी होगा। प्लस बाबा की भक्ति तो अपन कर ही रहे हैं, आ रहे हैं और ऐसे ही आते रहेंगे इस यात्रा में। और आपने इस यात्रा में देखा दोस्तों, जो माताएं बहनें आ रही हैं, आपने इस यात्रा में देखा बहुत सी माताएं बहनें आ रही हैं, उनके साथ उनकी फैमिली भी आई है। वो खुद वो साथ साथ चल रही है, साथ में जो बच्चे आए हैं, जो उनके हस्बैंड आए रात में या फिर दिन में कहीं भी रुक रहे ना, वो उनको तकलीफ हुई तो उनके पैरों में मालिश करी, उनके पैर दबा रही है। तो उनको रिस्पेक्ट है अपनी तरफ से, बहुत बहुत रिस्पेक्ट उन माताओं बहनों को, कि इतने संघर्ष के बाद में भी आप चल रहे हो, फिर अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ माताएं बहनें ही कर सकती, आदमी नहीं कर पाएगा इतना, उसको खुद के दर्द में इतना वो रहता है। आगे से आप देखेंगे हम करेंगे प्रैक्टिस, कोई रहे ना रहे साथ में, तो मेरे को अकेले को आना पड़े डाक बम के लिए, डाक कांवड़ के लिए। अपन डाक उठाएंगे और डाक कांवड़ को पूरा टाइम के अनुसार बाबा की धोख लगाएंगे। ये एक चैलेंज भी है, और साथ में जो इच्छा है दिल की वो भी अपन पूरी करेंगे। क्योंकि अभी जब से मैंने वेट कम किया उसके बाद से माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। मेरा वेट था 98 केजीज, उस वेट में और इस वेट में बहुत डिफरेंस है। उस वेट में यह था भाई कि मतलब एक चैलेंज लिया था, वो भी जब आपको खुद को शीशे में देख के शर्म आने लग जाए ना, तब समझ लेना अभी या तो कुछ कर लो, उठ जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर बाद में सारी जिंदगी मतलब सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तब स्टार्ट किया था 31 जनवरी, मेरे को याद है डेट, मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद में 23 किलो वजन कम किया पहले तो, और अब ये लग रहा है कि अपन कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी काम स्टार्ट किया उसको एंड तक लेके जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी, निरंतरता जो रहती है ना, उसका रिजल्ट शानदार रहता है। मैंने मेरे वजन कम करने के लिए कोई टैबलेट्स वगैरह या कुछ भी नहीं लिया। हाँ, बस शुगर बंद कर दी, शुगर 0, आज भी मैं चीनी नहीं खाता हूँ। मतलब तो 1-2% भी वैसे, कभी चाय की इच्छा हुई तो चाय पी ली। किसी चीज़ की बंदिश मैंने लगाई नहीं कि ये कभी खाना ही नहीं है, वो चीज़ मैंने कभी भी नहीं की। प्लस में चावल पहले चावल बंद कर दिए थे, अभी चावल खा लेता हूँ, तो मतलब रेगुलर खा रहा हूँ अभी तो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले और अब में फ़र्क ये है, पहले मैं वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करता था, सब कुछ खा रहा था। तो जैसे ही लोग वॉकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, वो शुगर तो चीनी बंद कर देंगे, चावल बंद कर, सब कुछ बंद कर देंगे, उसके बाद वॉकिंग भी बंद कर देंगे, फिर सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। तो वो डबल स्पीड से वेट बढ़ेगा आपका, जितना आपने कम किया उससे जल्दी फिर बढ़ेगा। वॉकिंग कंटिन्यू रखो, वॉकिंग सबसे इजी एक्सरसाइज है, हर कोई कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। उसके लिए ना आपको किसी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कहीं कोई इक्विपमेंट लेके आना है। अगर आपके पास चप्पल है तो आप चप्पल में भी कर सकते हो, जूते है तो जूते में भी कर सकते हो, नंगे पाँव भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। उसके लिए ये नहीं कि यहाँ पे मैंने जिम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जिम नहीं जा पाऊंगा। तो वॉकिंग करो और फिट रहो, डेली आधा घंटा 40 मिनट अपने शरीर के लिए निकाला करो, वो बेस्ट है। तो आगे से आप देखेंगे कि हम हमारी डाक कांवड़ की तैयारी स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जाने के बाद डेली नंगे पाँव 2 से 3 किलोमीटर वॉक करना, प्लस में जो वॉकिंग है वो एक्स्ट्रा रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। अभी हम देवघर पहुँचने वाले हैं, और पंडित जी से बात की थी हमने, तो वो बोले कि आज तो कोई चांस नहीं है कि आपकी धोख लग जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, बहुत भयंकर भीड़ बता रहे हैं। तो हम कल सुबह जल्द चढ़ाएंगे, अभी बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। ये 17-18 किलोमीटर दूरी बची है, उसको धीरे धीरे तय करेंगे। एक हमारे भक्त को बुखार भी है, दिक्कत है शरीर में, तो उनका ख्याल रखते हुए
उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग स्पीड मैनेज करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप वर्चुअली हमारे साथ चल रहे हैं देवघर, आप घर बैठे बैठे इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप अगली बार आए, हमारे साथी बने। तो कोई डाक बम, कोई डाक कावड़ उठाने की इच्छा है वो जरूर आए, साथ में चलेंगे। मेरी भी कोई प्रैक्टिस नहीं है, अभी स्टार्ट कर दो, अगली बार फिर मिलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे। देवघर गुडियारी नदी से पहले बच्चे सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा है, पानी की, फ्रूटी की, माजा की। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पानी और ये लेके खड़े हैं। आपको सब टाइप के भगत यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सब निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, कुछ एक निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बढ़िया। डाक बम में आप में से कौन कौन डाक बम बनना चाहेगा? कोई है किसी की दिली इच्छा? किसी की है इच्छा? टाइम बताएगा भैया। और भाई डाक बम का जो मतलब इच्छा के साथ साथ चैलेंज भी ले ही लिया है। अभी तक तो कोई साथी बना नहीं है, अगली बार देखते हैं। कोई नहीं आएगा तो अपन आएंगे, जब भी आएंगे डाक ही आएंगे। अगली बार कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा आप एक साल के लिए हमारे साथ। डेली शॉर्ट्स डालूंगा मैं, डेली शॉर्ट्स डालूंगा। उसके बाद में 16 से 24 घंटे का टारगेट है ना। अपने को यही सोच के चलना कि 24 घंटे, और बाकी प्रैक्टिस करेंगे, पैरों को पकाएंगे, धीरे धीरे करके मजबूत बनाएंगे, फिर जाएंगे। ओके, हाँ जी। तो अभी गुडियारी नदी पार कर रहे हैं, और गुडियारी नदी में आप देख सकते हैं आपको पीछे भुट्टा खाने को मिल जाएगा गर्मा गर्म। अभी एक सेल्फी होगी यहाँ पे। दोस्तों गुडियारी नदी में आपके पैरों की नेचुरल मसाज हो जाएगी, जो थकान है वो दूर हो जाएगी। यहाँ से आप आराम से बाबा धाम जा पाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम भी चलते हैं। अभी हम गुडियारी नदी क्रॉस कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सारे बम मंदूर जैसे जा रहे हैं। पानी थोड़ा अपना लेवल कम है, देख पा रहे हो तो हर जगह पंप लगा रखे हैं। नदी का लेवल कम है, एक बार बारिश कम है ना, इसके लिए। नहीं तो नदी में पानी थोड़ा ज्यादा रहता है हर बार की तरह, नहीं तो नदी में रहता पानी ज्यादा हर बार। अब की बार वाटर पंप लगाए हुए हैं, पानी पूरा बड़ा रिलैक्सेशन। मतलब ये मिट्टी पे चल रहे हैं नदी वाले में, मसाज हो रही नेचुरली, रिफ्रेश हो गए पूरे। चलते धीरे धीरे। वो तो झारखंड बॉर्डर है, तो देवघर का बॉर्डर है, झारखंड बॉर्डर आता है सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर पहले। वहाँ पे अभी रुकेंगे, एक स्टॉप लेंगे और फिर सीधा देवघर में जो फाइनल स्टॉपेज होगा वो वही होगा। कल फिर सुबह जल चढ़ाएंगे वहाँ पे जाके। दोस्तों आज का मौसम कुछ ऐसा रहा है कि मतलब आज पूरे दिन से धूप नहीं निकली है, बढ़िया मौसम है चलने वाला। जैसे जैसे देवघर के हम करीब पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे भोलेनाथ ध्यान रख रहे हैं हमारा ज़्यादा थोड़ा। आज धूप देखने को नहीं मिली है, अब भगत जन आराम से चल रहे, किसी को कोई थकान है नहीं। धूप के कारण थोड़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, धूप में चलने में थोड़ा परेशानी होती है। अभी पूरे दिन से बादल छा रखे हैं तो इसके कारण धूप नहीं है आज। अभी बस देवघर से 12-13 किलोमीटर है, उसके बाद हम पहुंच गए देवघर और आगे आपको करवाएंगे बाबा के दर्शन। जय भोलेनाथ। दोस्तों अब के बाद डाक कावड़ का चैलेंज तो कर लिया खुद को, देखना ये होगा इस चैलेंज को हम पार कर पाते हैं कि नहीं। तो अब मैं इस डाक कावड़ यात्रा के लिए अलग से चैनल बनाऊंगा, तो उसके ऊपर डेली की जो कंसिस्टेंसी है, मतलब 365 के 65 दिन हम उस यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जो भी मेरी दिनचर्या रहेगी वो आपको मैं उस चैनल पर दिखाऊंगा। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आगे से सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो बने रहिए। आज हमारी यात्रा चल रही है, आज हमारी 2026 की यात्रा चल रही है। आज कंप्लीट हो सकती है, आज सोमवार है, तो इसके लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम इस यात्रा को मंगलवार को कंप्लीट करेंगे। तो देखना होगा दोस्तों, मजेदार चैलेंज है ये।
इसको हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी लगभग सारे चैलेंज हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये चैलेंज थोड़ा हार्ड है, तो इसको देखते हैं। पवन भाई एक बात बताओ, ये दर्द जो है वो पीक पे है, जितना दर्द होना चाहिए वो है। तो अब ये बताओ, आप अगली यात्रा में आओगे? जरूर आएंगे। ये है भक्ति। अभी क्या कमिटमेंट करवा रहा हूँ मैं, अगली बार नहीं आएंगे ना तो फिर इनसे बात करेंगे रायपुर जाके। इनका घर वर सब जानता हूँ, इनका एड्रेस जानता हूँ, वहाँ चलेंगे। फिर इनकी वो अब ये बोल है ना फिर जरूर आएंगे, नहीं आए तो इनको उठा के लेके आएंगे भाई, ठीक है। बाकी आएंगे ये, क्योंकि तकलीफ है, इनको हुई है तकलीफ भी फिर, लेकिन उन्होंने कहीं भी पूरे रास्ते में ये नहीं बोला कि मेरे से नहीं चला जाएगा। हाँ, हमने ब्रेक एक्स्ट्रा जरूर ले लिए कि लगा कि यहाँ पे तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो बैठ गए 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद चल लिए। लेकिन यात्रा को सफल बनाया है भाई, यात्रा सफल होनी चाहिए। एट द एंड अंत भला सो सब भला। हमारी यात्रा अब की बार हम 8 लोग आए थे संग में, सबके सब ने यात्रा कंप्लीट की, किसी ने मतलब हार नहीं मानी। तो ये यात्रा हमारी 2026 की सफल रही है। ऐसे ही हमारे आने वाली यात्राएं भी सफल करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे साथ आएगा उसको हम कोशिश करेंगे तो वो यात्रा पूरी करे। कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, जो सबसे कम चलेगा उसके हिसाब से चला जाएगा। तो आप अगर आना चाहे हमारे ग्रुप के साथ तो आ सकते हैं। हम आपको हर बार मिलेंगे सावन में यहीं इसी ट्रैक के ऊपर। मैं तो डाक कावड़ लेके आऊँगा आपकी बार, तो क्या पता ना मिलूँ, लेकिन हमारा जो संग है ना वो पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप आइए, हमारे संग के साथ साथ आपकी भी यात्रा सफल होगी, जरूर आना आप। बाकी कोई वैसे दिक्कत नहीं है, अगर कोई संग ना भी हो, अकेले भी आना चाहते तो आ सकते हो, सब सुविधा है। बस दृढ़ शक्ति रखना कि हम चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सकते हैं ये स्पेशल झूला कांवड़ 20 लीटर के आसपास जल ले रखा है भाइयों ने। ये सिर्फ 2 आदमी है भाई, सिर्फ 2 लेके जा रहे हैं मेरे। इस हिसाब से सब टोली बना के चल रहे हैं भाई, ग्रुप बना के चल रहे हैं, 1 2 1 2।